लेकिन कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे कांग्रेस में हों, उनके नेता राहुल गांधी हों, चाहे पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हों, किसी ने भी इस देश में जो पिछड़े दलित और मुसलमानों की वोट की दावेदारी करते हैं, किसी ने भी इस बिल के समर्थन में कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। सेमिनार के अध्यक्ष चौधरी राम कुमार जी, आज इस सेमिनार में यूजीसी के समर्थन को लेकर जो चर्चा है उसके मुख्य अतिथि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, भाई मनोज दुहन जी, भाई अमित तोमर जी, हमारे दिल्ली से जाट सभा के भाई अशोक चौधरी जी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, राजस्थान से धूप सिंह पूनिया जी, हमारे बिहार, मध्य प्रदेश से, हरियाणा और पंजाब से भी जो डेलीगेट्स आए हैं, भाई आदित्य चौधरी जी, और यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माता बहनों, काफ़ी देर से ये सेमिनार चल रहा है और इसमें यूजीसी के समर्थन को लेकर अनेक विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। हमारे सरुखाप पंचायत के डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खासकर, और हमारे एडवोकेट बलराज मलिक साहब जो बोल के चले गए, धारिया जी ने, तमाम लोगों ने बताया कि ये यूजीसी का जो गाइडलाइन थी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू हुई 2012 में, लेकिन फिर उन्हें अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुनः निर्देश दिया हुकूमत को कि इसमें और बदलाव होने चाहिए ताकि जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और आदिवासियों के नौजवान छात्र हैं उनको जाति के नाम पर अपमानित न होना पड़े, उन्हें अपमान के मद्देनज़र आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम न उठाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये यूजीसी की गाइडलाइन लागू हुई, लेकिन मनोवादी ताकतों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि कोई शिकायत भी अभी आई नहीं थी, गाइडलाइन भी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुई थी, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। 24 घंटे के भीतर भीतर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पर रोक लगा दी और इस देश में केवल वही 10-15% लोग इसका विरोध कर रहे थे जगह जगह, लेकिन कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे कांग्रेस में हों, उनके नेता राहुल गांधी हों, चाहे पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हों, किसी ने भी इस देश में जो पिछड़े दलित और मुसलमानों की वोट की दावेदारी करते हैं, किसी ने भी इस बिल के समर्थन में कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसी दिन, जिस दिन ये बिल लागू हुआ, उसी दिन आगरा की विशाल महारैली में इस बिल का समर्थन किया और ऐलान किया कि यदि इस बिल पर रोक लगी तो हम पूरे देश में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के छात्रों, नौजवान बच्चों के लिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। जगह जगह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अभियान चलाया। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली की गई और उसमें भी ऐलान किया गया कि हम इस बिल के गाइडलाइन के समर्थन में हैं और हर हाल में हम इसको लागू करना चाहते हैं ताकि कोई रोहित
कोई और दूसरे हमारे नौजवान छात्र आत्महत्या के लिए मजबूर ना हों। और ये तो हमने समाज में भी देखा, ये तो केवल यूजीसी का मामला है, यूनिवर्सिटीज़ का मामला है, छात्रों तक का मामला, लेकिन गांव देहात में और बसों में हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को जाति के नाम पे हिकारत की नज़र से देखा जाता। हमें जो भाषा सिखाई गई है गांव देहात में, जो मनुवादी लोग उकसा के जिस भाषा का हमसे प्रयोग कराते हैं, हम सैन समाज के लोगों को नूकट बोलते हैं, प्रजापति समाज के लोगों को कुमट्टा बोलते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों को भंगड़ बोलते हैं। इस तरह की भाषा का जब गांव देहात में मोहल्लों में इस्तेमाल होता तो जाति के नाम पर कितना तिरस्कृत होना पड़ता। इस भावना को केवल माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने महसूस किया और महसूस करके इस पर पूरे देश में एक व्यापक माहौल बनाने की कोशिश की। उसी दिशा में हमारे साथियों ने भी कहा कि क्योंकि जाट समाज पिछड़े वर्ग में आता है, हालांकि उनके साथ इस तरह की वारदातें बहुत कम होती हैं, लेकिन राजस्थान से पूनिया जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब धनखड़ साहब हैं, हम में और जो दलित समाज के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 60-70 साल का अंतर है। 60-70 साल पहले जो व्यवहार आज दलित समाज को, उनकी जातियों को जाति के नाम पर हिकारत की नज़र से देखना, उन्हें अपमानित करना, इस तरह की घटनाएं वारदात हो रही हैं। उस तरह की घटनाएं और वारदात खासकर राजस्थान में, और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में बहुतायत में देखने को मिली। जाट समाज के लोगों को भी वहाँ खाट पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, घोड़ी पर चढ़ने की इजाज़त नहीं थी, जूती पहन के मनुवादियों के घरों के आगे से निकलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और बाकायदा कुंभाराम आर्य साहब ने इसको लेकर, इस भेदभाव को लेकर, इस छुआछूत की भावना को लेकर वहाँ आंदोलन चलाया। और आंदोलन भी इस कदर, जिस कदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए और देश की खासकर महिलाओं के लिए जो कुछ किया, उसी का अनुसरण करते हुए कुंभाराम आर्य साहब ने 200 जूती, चमड़े की जूती बनवाई और उनको बहुत अच्छी तरीके से सरसों के तेल से उनकी पॉलिश की, ताकि वो चरमर चरमर करके चलती बार बोले, उनकी आवाज़ निकले। और वो जूती पहनकर उन्होंने मनुवादियों के घर के सामने से जाट समाज के लोगों को निकाला और ये संदेश देने का काम किया कि हम गैर बराबरी और भेदभाव इस देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब से लेकर फिर वहाँ भरतपुर में जो भाईचारे की रियासत थी महाराजा सूरजमल की, महाराजा सूरजमल की उस रियासत में जो कोषाध्यक्ष थे वो जाटव समाज के चंद्रपाल जाटव थे, उनके सेनापति गुर्जर समाज के वीरपाल गुर्जर, उनकी सेना में तमाम जाति बिरादरी के लोग और तमाम पाल और पट्टी के लोग, खाप के लोग शामिल थे। 5-5 कुर्बानियाँ उस रियासत ने दी, केवल वाल्मीकि समाज की बेटी के मान सम्मान के लिए। एक कुर्बानी गई वीरपाल गुर्जर की, सेनापति की, और महारानी किशोरी के नेतृत्व में जो भरतपुर की रियासत ने, चाहे वो पुष्कर के सरोवर में स्नान करने का मामला हो, क्योंकि उस सरोवर में स्नान करने का अधिकार केवल राजपूत राजा और राजपूत रानियों को ही था, तब महारानी किशोरी ने जवाहर सिंह से कहा कि मैं पुष्कर के उस सरोवर में स्नान करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बीच में जयपुर का रजवाड़ा है और आप एक सेना की टुकड़ी लेकर चले जाओ, स्नान करके सुबह सुबह वापस आ जाना। तो महारानी किशोरी ने कहा कि मैं कोई पवित्र होने के लिए उस सरोवर में स्नान करने नहीं जाना चाहती, मैं इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि जो आन है वो आन टूटे और गैर बराबरी और भेदभाव खत्म हो और उस सरोवर में सबको स्नान करने का हक मिले, अधिकार मिले। महारानी किशोरी गई, उन्होंने स्नान किया,
स्नान करके वहाँ पर एक घाट बनवाया और उस घाट का नाम रखा भरतपुर घाट, और उस घाट पर लिखवाया कि ये भरतपुर घाट है। और यहाँ स्नान करने के बाद महारानी किशोरी ऐलान करती है कि इस घाट पर किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी स्नान कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो महारानी किशोरी ने उस आन को तोड़ते हुए गैर बराबरी और भेदभाव को खत्म करने का एक अभियान शुरू किया। और उसी अभियान में जब वापस लौट रहे थे तो महाराजा जवाहर सिंह को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा, उनकी हत्या हुई। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस बहुजन समाज को बनाने की बात कर रहे हैं, जिस एकता को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, उसी कड़ी में हम यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बच्चे हों या जिनकी संरक्षण की जिम्मेदारी हम लोग, हमारी जैसी कौम ले सकती है, उस संरक्षण की जिम्मेदारी जाट समाज के लोगों को लेनी चाहिए। और जो आपके साथ राजनीतिक भेदभाव जिसका जिक्र किया डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने, कि हरियाणा में तो 35/1 होता, ये 35/1 कैसे रुकेगा? इसको रोकने के लिए जो माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ये मुहिम शुरू की है, ये कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं है। ये यूजीसी के गाइडलाइन को लागू करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, ये गैर बराबरी और भेदभाव को इस देश से ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी पहल है। इस पहल को हम लोगों को गांव-गांव, गली-गली, दलितों के बीच में, किसानों के बीच में, पिछड़े वर्ग के बीच में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जाके इस मुहिम के बारे में हमें बताना पड़ेगा, ताकि इस मुहिम से गैर बराबरी और भेदभाव ख़त्म हो। सबको जो भारत का संविधान है, उस संविधान के तहत सम्मान का अधिकार मिले, समान अवसर मिले और इस देश के संसाधनों में उनकी बराबर भागीदारी हो। इस तरह की सोच और इस तरह की विचारधारा को लेकर माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया है। और इस आंदोलन के जो लोग आप यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग आप आए हो, आप लोग उस इतिहास के साक्षी बनेंगे कि जब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनबंधु सर छोटूराम, महाराजा सूरजमल साहब, महारानी किशोरी जी, मान्यवर काशीराम साहब के सपनों का भारत बनेगा, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली के मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट में, उसके सभागार में एक सभा हुई थी। उस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और उस सभा में हम फला लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने उस आंदोलन को समर्थन देकर और इस देश में गैर बराबरी और भेदभाव को ख़त्म करने की पहल का समर्थन किया, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो इसलिए इस सेमिनार के महत्व को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि माननीय सांसद जी भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे, हम लोगों को इस आंदोलन के बारे में विस्तार से बताएंगे। हालांकि हाउस चल रहा था और हाउस से समय निकाल कर हमारे बीच में यहाँ पहुँचे। हम तमाम लोग सुबह से ही लालायित थे कि किस तरह से हमें यूजीसी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी मिल सके, ताकि हम आंदोलन के लिए तैयार हो सकें और इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।